हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये उत्तराखंड की नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो जो आपका मतलब जो लास्ट नोटिस था काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो आपकी रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग था। मतलब आपको जो एडमिशन और रिपोर्टिंग करवानी थी उसकी जो लास्ट डेट थी इस नोटिस में 18 सितंबर मेंशन की गई थी। ठीक है, तो ये रेड कलर की लाइंस में जो लिखा है वो वही लिखा था कि जो आपकी लास्ट डेट है एडमिशन के लिए उसको एक्सटेंड किया गया था 18 सितंबर तक, बिकॉज आपका जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसका जो रिजल्ट है वो लेट आया था। ठीक है, 3 से 4 दिन लेट आया था, तो इस वजह से इसको काउंसलिंग को एक्सटेंड कर दिया था। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो आपकी लगभग कब से स्टार्ट हो सकती है एंड लगभग कब से जो है कब तक उसका रिजल्ट वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है 18 सितंबर को जो है यहाँ पर इसकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और आज जो है डेट वो है आपकी 24 सितंबर यानी कि 24 हो चुकी है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर आज 6th डे है। तो अभी तक जो है वेबसाइट पर जब आप चेक करोगे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के रिगार्डिंग नहीं आया। ठीक है, तो अभी हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग कंप्लीट होगी मतलब हो गई है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि सभी कॉलेजेस क्या करते हैं कि जितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, जितने कॉलेजेस में जिसको भी सीट मिली थी तो उसने अगर एडमिशन ले लिया है और जिसने नहीं लिया यानी कि जो सीटें खाली बच जाती हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो इंस्टीट्यूट को बना के देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो HNBU को जो रिपोर्ट देनी होगी वो सभी कॉलेजेस दे देंगे एंड ये रिपोर्ट उनको लगभग जो है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी होती है। तो ये जो डेटा होता है पूरा कि कितने बच्चों ने काउंसलिंग करवाई हमारे कॉलेज के लिए एंड कितने बच्चों ने वहां पर एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, तो ये सब डेटा वो बना के देते हैं एंड लगभग 3 से 4 दिन लग जाता है ये सब डेटा वगैरह बनाने में एंड ये डेटा फिर किसके पास जाएगा, यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी के पास जाने के बाद जो है तो वो लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो पूरा सीट मैट्रिक्स उसका बना के और फिर जो है वो क्या करेंगे आपके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो होगा क्या जब सेकेंड राउंड के लिए आपकी सीट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी बनके तो हो सकता है कि सीट मैट्रिक्स और जो नोटिफिकेशन है वो साथ में रिलीज करें, बिकॉज ऐसा ही होता है जब सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन के साथ ही जो है आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। और मान लो अगर नोटिफिकेशन आता है और सीट मैट्रिक्स उस टाइम नहीं भी आती तो अगले दिन तक जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स रेडी होनी होती है बस, बाकी और तो कोई और एक्स्ट्रा कुछ काम होता नहीं है कि जिस वजह से कुछ ज्यादा डिले किया जाए। तो आज ऑलरेडी 24 सितंबर हो चुकी है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 2 से 4 दिन के अंदर मैक्सिमम, ठीक है मैक्सिमम 4 डेज के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आ जाएगा। बिकॉज यहां पर अभी सेकेंड राउंड भी होगा और उसके बाद मान लो जो सीटें खाली बचेंगी उसके लिए जो है फिर मॉप अप राउंड भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी यूनिवर्सिटी को पता है कि 2 राउंड हमें कंडक्ट करवाने हैं और उनके पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी काउंसलिंग जो है वो आपकी लेट हो चुकी है। ठीक है, और आईएनसी के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। तो कोशिश यही करेंगे कि सेकेंड राउंड भी जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। मॉपअप में भले ही अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज मॉपअप में जो कैंडिडेट सीट जिनको अलॉट होती है वो काफी कम होती है क्योंकि मॉपअप में ज्यादा सीटें बचती भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में जो भी आपकी सीटें खाली बचेंगी उसके बेसिस पे आपके सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। तो आज 24 सितंबर हो गए, आप मान के चल सकते हो कि 26 से लेके 28 के बीच तक मतलब कहीं ना कहीं 28 तक जो है आपका नोटिफिकेशन कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 28 तक जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद आपको शायद 3 या 4 दिन दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए। मेरे हिसाब से शायद 3 ही दिन मिलेंगे, ज्यादा टाइम अब ये देंगे नहीं, तो 3 से 4 दिन हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन के मिलेंगे। चॉइस फिलिंग उसी में आपको करनी होगी और चॉइस लॉक भी आपको उसी टाइम करनी होगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने लास्ट राउंड में वो वाली गलती करी थी कि भाई पहले दिन ही चॉइस फिल करके पहले दिन ही सब कुछ लॉक वॉक करके कर दिया था खत्म और बाद में चंपावत का जो कॉलेज था वो ऐड हो गया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बहुत बच्चों का नुकसान हुआ एंड लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि भाई आपको चंपावत का अगर कॉलेज ऐड करना है तो आप करेक्शन फीस पे करके कर सकते हो। तो जिसने बात मान ली थी उनको चंपावत वाला कॉलेज ही मिल गया, अलॉट हो गया। ठीक है, बिकॉज चंपावत वाला जो कॉलेज है बच्चों ने काफी कम फिल करा था चॉइस फिलिंग में,
क्योंकि सबने क्या करा, स्टार्टिंग में ही अपनी चॉइस लॉकिंग कर दी थी। तो इसीलिए मैं आपको इस राउंड में भी यही चीज सेम बोलूंगा कि चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी मत करना। चॉइस को सेव करके भले ही आप छोड़ देना, लेकिन सबमिट मत करना। लास्ट डेट से एक दिन पहले आप उसको सबमिट करना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो आप मान के चलो कि अगर कहीं ना कहीं मान लो 27 तक इसका नोटिफिकेशन आता है, तो 30 तारीख तक आपका लगभग जो है वो रहेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, चॉइस फिलिंग वगैरह होगी। उसके बाद 3 या 4 अक्टूबर तक जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद 10 तारीख तक जो है आपका सेकेंड राउंड का एडमिशन चलता रहेगा। तो 10-12 अक्टूबर तक हम मान के चल सकते हैं कि सेकेंड राउंड जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे होता है नेक्स्ट राउंड के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। एंड जैसे ही अभी सेकेंड राउंड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई, और बाकी जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनको सीट अलॉट हो गई और उन्होंने उस सीट पर एडमिशन ले लिया है, तो अगर वो दोबारा से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड में, मान लो अपग्रेड करने के लिए, या फिर आपको अगर कॉलेज नहीं मिले था प्रीवियस राउंड में, तो आप कॉलेज लेने के लिए सेकेंड राउंड में दोबारा से पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो यहाँ पर नहीं देनी होगी। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, मान लो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो सेकेंड राउंड में वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके, पेमेंट करके और फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो है कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया उस पर, तब भी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको जो काउंसलिंग की फीस है वो दोबारा पे करनी होगी, ठीक है। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और बाकी मैंने बता दिया, चॉइस लॉकिंग में जल्दबाजी इस बार मत करना। और चॉइस फिलिंग में जब आप कॉलेज फिल करो तो बेस्ट टू वर्स्ट करना, यानी कि सबसे अच्छे कॉलेज जो है वो आपके ऊपर ही होने चाहिए, भले ही आपकी रैंक कितनी भी हो। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी ऐसे कॉलेज बिल्कुल भी मत सेलेक्ट करना जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना हो, ठीक है। तो बस अभी इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन। बाकी जैसे ही इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और बाकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।